गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 5.5 के प्रश्न नंबर 17 से अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन ज्ञात करना है। और पहली भी इसके द्वारा किया करना है गुणनफल नियम। पहला विधि है गुणनफल नियम, दूसरा है गुणन करके एकल बहुपद प्राप्त करके अवकलन ज्ञात करना है, और तीसरी विधि है लघुगणकीय विधि। इन तीनों विधियों से दिए गए प्रश्न का अवकलन करना है। तो सबसे पहले नंबर पे हम मान लेंगे y बराबर पहला नंबर यानी कि गुणनफल नियम से। गुणनफल नियम जब गुणनफल नियम का उपयोग करेंगे तो मान लेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये इतना दिया गया है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर दिया गया गुणनफल नियम अर्थात गुणन के नियम के सूत्र से सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। अर्थात यदि हम इसका अवकलन करेंगे आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर प्रथम फलन अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू द्वितीय फलन का अवकलन अर्थात d अपॉन dx ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस द्वितीय फलन अर्थात एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू प्रथम का अवकलन तो d अपॉन dx प्रथम दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये इतना दिया गया था। तो इसका हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पे प्राप्त करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यहाँ पर इतना प्राप्त हो जाएगा इंटू अब हमको यहाँ पे करना है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन। तो एक्स क्यूब का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा एक्स की पावर n का, सूत्र होता है n x की पावर n माइनस 1 अर्थात इसका अवकलन किया जाएगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x का करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 9 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस द्वितीय यहाँ पे दिया गया था एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और अब हम यहाँ पे गुणा इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा माइनस 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस 8 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पर इतना प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पे इसका गुणा करा लें। यदि इसका हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x की पावर 4 माइनस इसका इस पे गुणा कराएंगे आ जाएगा 15x की पावर 3, इसका इसमें गुणा कराएंगे आ जाएगा प्लस का 24x स्क्वायर प्लस अब इस 7 का गुणा यहाँ पे करा देंगे तो आ जाएगा प्लस का 7x स्क्वायर माइनस इसका इस पे गुणा कराएंगे 7 का 5 पे 35x आ जाएगा प्लस 8 का 7 के साथ गुणा कराएंगे आ जाएगा 56 प्लस अब हम यहाँ पे गुणा करा लें 2x का इस पे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2x की पावर 4 प्लस 14x प्लस 18 यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 18x आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस 5 पे यहाँ पे गुणा करा लें तो माइनस 5x क्यूब माइनस 35x और इसका इस पे गुणा कराएंगे 45 आ जाएगा। तो ये पद इतने मिल गए हैं। अब यहाँ पे हम हल करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा x की पावर 4 वाले जोड़ लें तो ये 3 दिया गया, ये 2 दिया गया, आ जाएगा 5x की पावर 4। क्यूब वाले देखें तो एक क्यूब वाला ये दिया गया है, एक क्यूब वाला ये दिया गया है, दोनों को हल करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 20x क्यूब। फिर इसके बाद स्क्वायर वाले देखें तो स्क्वायर वाला ये दिया गया है, स्क्वायर वाला ये दिया गया है और ये दिया गया है। इन सबको हल करेंगे तो
आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 ये 1 ये 3 और 1 हासिल वाला 4, यहाँ पे आ जाएगा 45 प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पे ये एक्स वाला पद दिया गया है, ये एक्स वाला पद दिया गया है, तो 35 और 35 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 प्लस के हैं घटा देंगे तो 52 बच जाएगा, 18 घटा देंगे तो, और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे देखो दिया गया है 56 दिया गया है, और माइनस का ये 45 दिया गया है। इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1, अर्थात 11 आ जाएगा प्लस का। तो ये मान निकल आया dy अपॉन dx का। पहली विधि दी गई थी गुणनफल नियम से dy अपॉन dx का मान ये प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद दूसरी विधि दी गई है गुणनफल करके एकल बहुपद द्वारा, गुणनफल करके एकल बहुपद द्वारा। तो दूसरे नंबर पे सबसे पहले इसका हम गुणा कराएंगे, तो दिया गया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। सबसे पहले इसका हम गुणा कराएंगे, फिर इसके बाद इसका हम अवकलन करेंगे। तो जब हम इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 5 माइनस इसका इस पे गुणा करेंगे तो 5x की पावर 4, इसका इस पे गुणा करेंगे तो प्लस का 8x क्यूब प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 7x की पावर 3, इसका इस पे गुणा करेंगे तो माइनस का 7 का 5 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 35x स्क्वायर, और इसका इस पे गुणा करेंगे आ जाएगा 56x, इसका इस पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 9x स्क्वायर, और इसका इस पे गुणा करेंगे माइनस का 45x आ जाएगा, और इसका इस पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 72। यहाँ पे इतना मान निकल आएगा। फिर इसके बाद यदि हम और हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5। फिर इसके बाद 4 घात वाले अगर देखें x की पावर 4 वाले, तो एक पद ये दिया गया है और कहीं पे नहीं दिया गया, केवल एक पद दिया गया, तो माइनस x की पावर 5x की पावर 4। अब क्यूब वाले देखें तो एक क्यूब वाला ये दिया गया, एक क्यूब वाला ये दिया गया है। इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा 8 7 15 x की पावर 3। फिर इसके बाद स्क्वायर वाले देखें तो एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। यदि हम 35 पे 9 घटा दें तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 26 x स्क्वायर, माइनस का 26 x स्क्वायर। फिर इसके बाद x वाले देखें तो ये दिया गया है 56 और ये दिया गया है 45। ये दोनों को हल कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 11x, प्लस का 11x, और प्लस अचर पद देखें तो ये दिया गया केवल 72। अर्थात ये इतना मान प्राप्त हो गया इन दोनों का गुणा कराने से। तो गुणा कराने से एकल बहुपद प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो सूत्र लगेगा nx की पावर n-1। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x की पावर 4 माइनस, अब इसका अवकलन कर दें तो इसका अवकलन हो जाएगा, इस पे फार्मूला लगेगा nx की पावर n-1, तो ये 5 गुणांक है बाहर हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 4x की पावर 3 प्लस यहाँ पे 15 गुणांक है बाहर हो जाएगा इंटू। अब हम यहाँ पे करेंगे x क्यूब का अवकलन तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 26 आ जाएगा, और x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा इंटू में 2x प्लस इसके बाद यहाँ पे हम 11x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 11, और इंटू x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और प्लस
72 का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से मान निकला 5x⁴ माइनस 5 का इस पे गुणा 20x³ आ जाएगा और प्लस इसका इस पे गुणा करेंगे तो 45x² आ जाएगा माइनस इसका इस पे गुणा करेंगे तो 52x आ जाएगा, इसका इस पे गुणा करेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर द्वितीय विधि से ये अवकलन प्राप्त हो गया अर्थात dy/dx का। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जगह पे मान बराबर दिए गए हैं। दिए गए प्रश्न का दोनों पक्षों से लाग ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log y बराबर, यहाँ पे आ जाएगा log x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9, ये इतना प्राप्त हो जाएगा। इधर हम फार्मूला लगा सकते हैं log m इंटू n का। यदि हम यहाँ पे फार्मूला लगा लें log m इंटू n का तो सूत्र होता है log m प्लस log n, अर्थात यहाँ से आ जाएगा log y बराबर log x² माइनस 5x प्लस 8 और प्लस log x³ प्लस 7x प्लस 9। तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों का अवकलन कर लें। log y का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/y इंटू dy/dx बराबर, यहाँ पे दिया गया log x² माइनस 5x प्लस 8, इसका यदि अवकलन कर दें तो आ जाएगा 1/x² माइनस 5x प्लस 8, यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा इंटू यहाँ पे हम अवकलन करेंगे अब x² माइनस 5x का। यदि x² का अवकलन करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस और यहाँ पे 5x का अवकलन किया जाएगा तो आ जाएगा 5 प्लस दिया गया है log x³ प्लस 7x प्लस 9। यदि इसका अवकलन कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x³ प्लस 7x प्लस 9। तो यहाँ पे बचा हुआ है मान x³ प्लस 7x प्लस 9। तो यदि हम x³ का अवकलन करें तो यहाँ पे प्राप्त होगा 3x² यहाँ पे x³ का यदि अवकलन करें तो प्राप्त होगा 3x² प्लस 7x का अवकलन करें तो आ जाएगा 7। तो यहाँ पे मान ये निकला। तो यहाँ से यदि हम dy/dx का मान निकालें तो आ जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पे दिया गया था 1/y, इस y को यदि हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा और हो जाएगा y और फिर इसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2x माइनस 5 अपान x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस यहाँ पे दिया गया था 3x² प्लस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस 7 अपान x³ प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पे ये मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो मान निकलेगा dy/dx बराबर y ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस 7x प्लस 9। एलसीएम जो लिया गया वो मान इतना प्राप्त हो जाएगा और अंश में आ जाएगा 2x माइनस 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस 7x प्लस 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस 7 इंटू और इसके साथ इंटू में आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 8, x² माइनस 5x प्लस 8, यहाँ पर इतना प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पे y का मान रख दें तो y का मान दिया गया था x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9 जो कि नीचे दिया गया। तो इसके स्थान पर हम यदि y रख दें तो यहाँ पे y से y कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा dy
अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा वाई, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और अपान में यहाँ पे आ जाएगा, यदि हम इसका मान रख दें तो ये y के बराबर था तो यहाँ पे आ जाएगा y, तो यहाँ पे जो y दिया गया ये y से y कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे हम इसका गुणा करा लें तो 2x का गुणा कराएंगे इस वाले पद में तो यहाँ पे आ जाएगा 3 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2x की पावर 4 प्लस इसका यदि इसके साथ गुणा कराएंगे आ जाएगा 14x स्क्वायर प्लस इसका इस पे गुणा कराएंगे तो 18x आ जाएगा, माइनस 5 का गुणा यहाँ पे कराएंगे तो माइनस का 5x की पावर 3, इसका इस पे गुणा कराएंगे तो माइनस, तो आ जाएगा 35x और फिर इसके बाद इसका इस पे गुणा कराएंगे तो माइनस का 45 आ जाएगा, फिर इसके बाद गुणा कराएंगे 3x स्क्वायर का इस वाले पद का यहाँ पे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3x की पावर 4, फिर इसके बाद इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का 15x की पावर 3, फिर इसके बाद इसका इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस, अब 7 का गुणा करा लें तो आ जाएगा 7x स्क्वायर और इस पे गुणा कराएंगे तो माइनस का 35x और प्लस इसका इस पे गुणा करा लें तो आ जाएगा 56, यहाँ से मान निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो x की पावर 4 का ये केवल पद दिया गया था तो केवल हम इसी को लिख लें यदि, और x की पावर 4 का एक पद ये दिया गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x की पावर 4, फिर इसके बाद एक ये पद दिया गया है क्यूब का और एक ये दिया गया, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का आ जाएगा 20x की पावर 3, फिर स्क्वायर वाला ये पद दिया गया है और स्क्वायर वाला ये पद दिया गया है और स्क्वायर वाला ये पद दिया गया है, इन सभी पदों को हल करेंगे 45x की पावर 2, फिर इसके बाद x वाले पद देखें तो x वाला पद एक ये दिया गया है एक ये दिया गया, दोनों समान चिन्ह के हैं तो 35 35 70 हो गया और 70 में हम घटा देंगे 18, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 52x और फिर इसके बाद प्लस माइनस का 45 दिया गया और ये 56 दिया गया, तो यहाँ पे हल करेंगे तो 11 आ जाएगा, ये मान निकला है डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कि लघुगणक विधि से था। तो यहाँ पे देखें तो जो एकल बहुपद प्राप्त करके डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाला गया था वही यहाँ पे मान प्राप्त हुआ है, अर्थात देखें तो तीनों विधियों से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान एक ही प्राप्त हो रहा है। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है, यदि u, v तथा w x के फलन हैं तो निम्नलिखित विधियों से, पहला नंबर दिया गया गुणनफल नियम, दूसरा नंबर दिया गया लवगणकीय विधि से सिद्ध कीजिए कि दिया गया है d अपॉन डी एक्स यू वी डब्ल्यू बराबर डी यू अपॉन डी एक्स v इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो देखें सबसे पहला नंबर गुणनफल नियम, दिया गया यहाँ पे d अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे दिया गया था u v और w, तो यहाँ पे तीन फलन दिए गए हैं, तीन में से यदि दो को हम एक मान लें इन दोनों को एक मान लें तो सूत्र लगता है प्रथम फलन अर्थात u इंटू वी, प्रथम फलन u v इंटू द्वितीय का अवकलन अर्थात यहाँ पे आ जाएगा d w अपॉन डी एक्स
प्लस द्वितीय फलन अर्थात w, द्वितीय फलन अर्थात w इंटू प्रथम का अवकलन, तो यहाँ पे आ जाएगा d अपान dx और यहाँ पे आ जाएगा u इंटू v, क्योंकि u और v को एक फलन माना गया था। तो यहाँ पे जो मान निकला यहाँ पे आ जाएगा u इंटू v डी w अपान dx, dw अपान dx प्लस इस पे जो है हम इसको अब प्रथम फलन मान लें, इसको द्वितीय फलन मान लें, तो यहाँ पे फिर से जो है हम गुणन का नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा w इंटू प्रथम फलन u इंटू द्वितीय का अवकलन, तो यहाँ पे आ जाएगा dv अपान dx प्लस द्वितीय फलन v इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात u का अवकलन, तो यहाँ पे आ जाएगा du अपान dx। तो यहाँ पे हम w का अंदर गुणा करा दें तो मान प्राप्त हो जाएगा u इंटू v डी w अपान dx प्लस यदि इसका हम अंदर गुणा कराएं तो यहाँ पे आ जाएगा u इंटू dv अपान dx इंटू w और प्लस यदि इसका गुणा हम यहाँ पे करा दें तो यहाँ पे आ जाएगा du अपान dx इंटू v को बाद में लिख लें तो यहाँ पे आ जाएगा v इंटू ये वाला w यहाँ पे लिखेंगे इंटू में, तो यहाँ पे आ जाएगा w। अगर इसी को हम क्रम से लिख लें तो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पद को पहले लिख लें, आ जाएगा du अपान dx इंटू v इंटू w और प्लस फिर इसके बाद इस वाले फलन को लिख लें तो आ जाएगा u इंटू dv अपान dx इंटू w और प्लस इस वाले फंक्शन को यदि हम बाद में लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा u v इंटू डी w अपान dx। ये प्रथम विधि से अर्थात गुणनफल नियम से मान निकला है d अपान dx और यहाँ पे आ जाएगा u v और w। ये यहाँ पे मान निकला तीन फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो पहली विधि तुम्हारी ये थी जो कि दिया गया था गुणनफल नियम, और दूसरी विधि है लघुगणकीय विधि, लघुगणकीय विधि। और लघुगणकीय विधि से अवकलन ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो मान तुम्हारा दिया गया है उसके बारे में प्रश्न दिया गया है u इंटू v इंटू w, u इंटू v इंटू w दूसरी विधि दी गई है लघुगणकीय विधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फलन दिया गया था, अवकलन करना था u इंटू v इंटू w का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लें y बराबर u इंटू v इंटू w। यदि इतना मान लें तो आप दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा लाग y बराबर लाग u इंटू v इंटू w। अब इधर हम फार्मूला लगा दें लाग m इंटू n का, तो अर्थात ये तीन भागों में टूट जाएगा, आ जाएगा लाग u प्लस log v प्लस log w। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम अवकलन कर दें तो यहाँ पे जो मान दिया गया आ जाएगा 1 अपान y इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर log u का अवकलन किया जाएगा तो 1 अपान
u आ जाएगा। चूंकि इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसलिए u का हो जाएगा du अपान dx प्लस जब log v का करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान v इंटू यहाँ पे आ जाएगा dv अपान dx प्लस जब हम log w का करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान w प्लस dw अपान dx। तो यहाँ पे ये इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इस y को इधर पक्षांतर कर दें तो मान आ जाएगा dy अपान dx y ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपान u इंटू du अपान dx प्लस 1 अपान v इंटू dv अपान dx प्लस 1 अपान w इंटू dw अपान dx। अब हम यहाँ पे y का मान रख दें तो y बराबर हमने यहाँ पे माना था y बराबर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा dy अपान dx बराबर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपान u इंटू du अपान dx प्लस 1 अपान v इंटू dv अपान dx प्लस 1 अपान w इंटू dw अपान dx। अब यहाँ पे हम u v w का यदि अंदर गुणा करा दें तो मान प्राप्त हो जाएगा u v w अपान u इंटू du अपान dx प्लस यहाँ पे गुणा कराएंगे आ जाएगा u v और w अपान में v आ जाएगा इंटू dv अपान dx आ जाएगा प्लस यदि यहाँ पे गुणा कराएं तो आ जाएगा u v w अपान में w इंटू dw अपान dx। यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ये u दिया गया है u से u कट जाएगा, यहाँ पे v दिया गया है v से v कट जाएगा, यहाँ पे w दिया गया है w से w कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा du अपान dx और यहाँ पे इंटू में आ जाएगा v इंटू w प्लस अगले वाले में आ जाएगा u इंटू dv अपान dx इंटू w बाद में लिख लें और प्लस यहाँ पे आ जाएगा uv dw अपान dx। ये द्वितीय विधि से मान निकल आया dy अपान dx का और dy अपान dx को ही हम लिख सकते हैं d अपान dx uv w। दोनों ही दशाओं में देखें दोनों के मान यहाँ पे बराबर दिए गए हैं, अर्थात सिद्ध होता है कि दोनों ही दशाओं में u v w का अवकलन करने पर दोनों दशाओं में एक ही मान प्राप्त होंगे।